हाँ, कितने दूर है? 50 मीटर भी दूर नहीं है। 50 मीटर के अंदर हम लोग है। राजीव गांधी नगर, आपका पोषण रहे, टी जंक्शन रहे, वहाँ पे जो है प्रेमनगर, वाइट नगर है, कितना दूर है? तो उनको तब से अपनी जमीन बहुत प्यारी लगने लगी। अभी वो स्टोरी बता रहे थे क्रांतिवीर की, ऐसे बहुत सी स्टोरी है कि एक बड़े आदमी की नजर पड़ती है तो क्या क्या होता है। 100 लोगों को काम पे रखा जाता है, एक ही दिन में 100 लोगों को निकाला भी जाता है। क्यों निकाल दिया? अभी उनका काम हो गया। और जो सर्वे हुआ है, मुझे तो यही है कि वो सर्वे भी बराबर नहीं है। तो हम ये सबसे कह रहे हैं कि अभी तो रुकिए, अभी तो सब लोग एक साथ आइए, अभी तो एक दिन उतर के कहिए कि हमें ये सर्वे भी मान्य नहीं है। हमारा सबका कहना है कि हमें बात न करो, ये गूंगी बहरी सरकार है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ये गूंगी बहरी सरकार है। इसके सामने इसके कान के पर्दे खोलने पड़ेंगे, चिल्ला के बोलना पड़ेगा, तब जाके ये सरकार सुनेगी। ऐसा एक वर्षा गायकवाड़ संसद में बोल रही है, विधानसभा में बोलेगी, यहाँ आके भाषण करेगी, ठीक है। पर जब तक लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में हम लोग उतर के एक दिन धारावी बंद करके ये नहीं कहेंगे कि धारावी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि आप समझिए, ये 500 लोगों को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है छोटा तबका जुड़ गया तो कोई उतरेगा ही नहीं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि छोटा छोटा करके, ऐसे पहले भी नोटिस छोटे छोटे हिस्से को ही दिए। राजीव गांधी को नोटिस देते तो 60 फीट वाले खड़े नहीं रहते, 60 फीट वाले को देते हैं तो 90 फीट वाले खड़े नहीं रहते। हमें एक हेयरिंग के लिए कितनी बार जाना पड़ा, आपको मालूम है? एमके लाला चाल के लिए, जब यहाँ के लोगों को भी, उसमें कमला नगर के भी लोग थे, एमके लाला चाल कमला नगर के भी लोग थे, वो जो ब्रिज के बाजू में आते हैं, उनके लिए हमने कितना हेयरिंग लगाए, हमसे पूछिए। और आपने एक हेयरिंग दिया, एक वेबसाइट दे दी, कैसे लोग पात्र होंगे, कैसे लोग कहाँ जाएंगे, कौन उनको एंटरटेन करेगा? और जो लोग आपके पास सर्वे करने आ रहे हैं, उनसे तो कहिए भाई साहब उनके नंबर लेके रखिए। जो जिम्मेदारी लेने के कर रहे हैं ना, उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि लोगों को पात्र करके घर दिलाए, अदरवाइज तो बाजू में हट जाए, हमारे साथ आके लड़ाई लड़ने का काम है। आप पैसे के लिए इतना लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। ये क्या चल रहा है देश में मुझे नहीं मालूम है, पर मैं पहली बार देख रही हूँ कि हुकूमत तानाशाही कैसे होती है। इसका अनुभव हम लोग को दिख रहा है कि एक आदमी के फायदे के लिए लाखों लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। एक आदमी को एक बीकेसी बनाने के लिए करोड़ों धारावी के बिजनेस खत्म, रिलीजियस स्ट्रक्चर खत्म, लोग देवघर में जाए, गरीब आदमी की कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ एक देश मोदी जी नहीं चलाते, ना मोदी जी का दोष चलाता है, ये देश का संविधान चलाता है, संविधान ही रहेगा। वरना आपने तो 400 का नारा दिया था, 240 में समेट के आ गए। तो आपको समझना पड़ेगा, यहाँ जमहूरियत की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अपनी ताकत का एहसास कीजिएगा, और रास्ते पे उतरने की बारी आई तो रास्ते पे उतर के अपना हक मांगिएगा, ताकि ये दिल्ली तक आवाज जाए, पता चले। आज उनको ऐसा लगता है धारावी में क्या चल रहा है, वर्षा गायकवाड़ बोल रही, हाँ बोल रही है, ये कर रही है। अरे लोगों को भी उतरना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए। आपकी जिंदगी भर की कमाई को जो है वो हाथ लगाने की काम हो रहा है, उसको बर्बाद करने की कोई कोशिश कर रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, आप सभी लोग जानते हैं, कितने बच्चे? हाँ, तो मैं सभी लोग को यही आह्वान करूंगी कि आप सभी लोग एक साथ आए। हमारा तो पिताजी का नारा था, नारा क्या था? हम सब। ये नारा बहुत जरूरी है देश के लिए। आज देश की जो परिस्थितियां हैं, हम देख रहे हैं हर चीज में, दोस्तों में भी झगड़ा हो जाए तो भी उसको जात धर्म की भाषा देते हैं। आजकल ये रिश्ते भी बहुत अलग हो गए हैं, जब से मोदी जी आए हैं 14 से सब अलग हो गया देश में, हर चीज को देखने का नजरिया अलग हो गया। इस देश को बांधने वाला, मैं तो आज ही सबको कहा, मैंने कहा इस देश की सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है मालूम है? 10 किलोमीटर के बाद खाना बदलता है, भाषा बदलती है, लेकिन सबके दिल में भारत रहता है। विविधता में एकता का नाम भारत है, इसलिए हम सब एक है। ये भारत की सबसे बड़ी खूबी है। आज दुर्भाग्यवश इतना क्या बोलूं, नफरत फैलाने का काम हो रहा है, थोड़ा मोहब्बत बांटते हैं। धारावी की जो एक सीख दी है, हमारे बकार भाई ने बनाया था, मुझे याद है, और वो जो सीख दी है धारावी ने, इसलिए मैंने चौक भी उधर बनाया था, हम सब एक है। क्योंकि जब भी कोई धारावी में घुसे पीके सीधे, तो उसे पता हो कि धारावी का एक है। धन्यवाद आप सबका।